Next question, write down please. If angle B and angle Q, write down question please. If angle B, angle Q are acute angles, such that sin B equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q. Sin B और sin Q दोनों इक्वल हैं, where B is an acute angle and Q is an acute angle. आपकी चॉइस है. Question is then prove that B is equal to Q. Angle B is equal to angle Q. सर ये दोनों राइट एंगल मतलब सी पे है ना फिर? नहीं, इसमें देखो दो चीजें हो सकती हैं कि आप एक एंगल B ले लो, एक एंगल Q ले लो और तीसरा एंगल A ले लो, ऐसा कर सकते हो. दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि सर एक तो ABC वाला है और एक PQR है, दो ट्राइंगल बना लो तो भी चल जाएगा. हम दो ट्राइंगल में भी प्रूव कर सकते हैं इसको, जिसमें एक को तो हमने B ले लिया जो हमें रिक्वायर्ड है, A और C हमने अपने हिसाब से ले लिया. दूसरा ट्राइंगल में हम इसको Q ले रहे हैं, ये दूसरा एक्यूट एंगल है Q, इसको हमने P और Q और ये R ले लिया. एक ट्राइंगल में भी बना सकते हो, दोनों में भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ये एंगल हमारा B है और ये एंगल हमारा Q है. अब क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, साइन B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q. अगर साइन B इज इक्वल टू साइन Q है तो इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस. साइन B कितना है बोलो भाई, AC by BC, and same way sin Q will be what, again perpendicular, that is PR by PQ. सर एक बार आप इसको एक क्या कह रहे हैं सर, एक बार इसको एक ट्रायंगल के अंदर भी प्रूव करके वो भी बताऊंगा, पहले इसको पूरा कर लें, है ना. हाँ क्या कह रहे थे. नहीं अभी हमारा कट कैसे होगा, कट नहीं होगा. अब यही तो चीज मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि AC बाई BC, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा कि ये पॉइंट आपके सेम ट्राइंगल में है. पीछे वाले में हमारा एक एग्जांपल जो मैंने लिया था उसमें A, B और C या A और B पॉइंट थे, तो वो क्लियरली ABC एक ट्राइंगल बना देगा, क्योंकि वो पॉइंट आप ABC ट्राइंगल में मानते हैं. एक ही आपका पैरामीटर ले रहे हो ABC, बट यहाँ क्या दिया है, B और Q दिया है, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको एक ही ट्राइंगल में मानो, दो में मानोगे तो भी क्वेश्चन होगा. कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ. यहाँ तक क्लियर है. अब आप देखो AC बाई इस PR को मैं नीचे ले रहा हूं इज इक्वल टू BC बाई PQ. कोई गलत है तो बोलो, कुछ गलत लिखा है तो. हाँ जी क्लियर है. AC ये साइड और ये साइड, इनका जो रेशियो आ रहा है वही रेशियो हमारा इसका और इसका आ रहा है. अब हम ये और चेक कर लें कि क्या ये रेशियो भी सेम आ रहा है. अगर ये रेशियो भी सेम आ गया तो ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं. सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं, दोस ट्राइंगल इन विच द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. तीनों साइड आपकी प्रोपोर्शन में है तो ट्राइंगल आपके सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे. पढ़ा है सिमिलर ट्राइंगल्स लास्ट ईयर, कॉन्ग्रेंट पढ़े, सिमिलर नहीं पढ़े. ये कह रहे हो कॉन्ग्रेंट में तो क्या था, तीनों साइड आपकी कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होनी चाहिए. मैंने यहां क्या कहा है, दे आर इन प्रोपोर्शन.
मींस अगर ये 1 है और ये 2 है तो 1:2, ये 2 मान लिया तो यहाँ 4 आएगा, ये भी 1:2, अगर ये 3 है तो ये 6, मींस 1:2 का मेंटेन होना चाहिए सारी साइड्स। अगर ऐसा है तो वो कॉन्करेंट नहीं होके सिमिलर हो जाती है। सिमिलर अब ये पढ़ाना है मुझे, तो मैंने अभी आपको केवल ये कहा है कि दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होंगी। तो हमने एक साइड प्रोपोर्शन में है, शो कर दी, ये देख लो AC/PR। दूसरा मैंने शो किया BC/PQ, ये भी शो कर दिया। तीसरा और देखना है हमें कि तीसरा सेम आएगा कि नहीं आएगा। देखो भाई कैसे कर सकते हो, AB अगर आप निकालते हैं तो ये आएगा √ऑफ AC² प्लस BC² आएगा कि नहीं आएगा बोलो। और ऐसे ही हम RQ को निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं भाई मैं, AC, ये गलत लिखा है फॉर्मूला, AB² है ना, तो BC² माइनस AB² AC², यही होगा। AB दिस बेस निकालना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां भी क्या आएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर मींस PQ² E माइनस क्या आएगा, बोलो भाई, PR²। सर हाँ जी, सर आपने आज जो सबसे पहला मेथड कराया था, वो जो खाली प्रॉपर्टी लग गई थी, इक्वल साइड ऑफ इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, उससे नहीं कर सकते क्या? इससे वही तो मैं सर कह रहा हूं, जो अगर इस क्वेश्चन में वो चेंज कर दे कि ये दोनों एंगल एक ट्राइंगल में नहीं है, तब क्या करोगे। सर पर इसमें तो ऑप्शन है ना हमारे पास। मैंने क्या कहा, वो चेंज कर देगा क्वेश्चन को, तब क्या करोगे। एक ऑप्शन तो मैंने करा दिया, एक ट्राइंगल में, अगर दोनों एक ट्राइंगल में है तब तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, तब तो मैंने करके दिखा दिया। पहला क्वेश्चन वही था जिसमें मैंने दोनों एंगल को एक ही ट्राइंगल में डाल दिया। बाय द वे कहते नहीं है, एक ट्राइंगल में नहीं है, तब आप प्रूव करो। तो ये सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया, नहीं तो नहीं करता मैं रिपीट। इसीलिए मैंने ओके यहां पर सर। ABC और जो दो एंगल लिए हैं वो P और Q नहीं लिए, ये A और B नहीं लिए, P और Q नहीं लिए, B और Q लिया है। इसका मतलब दो अलग अलग ट्राइंगल मानो आप। अच्छा अब देखो इसको, ये AB, ये RQ, तो व्हाट इज AB/RQ नाउ, क्या आ जाएगा, √ऑफ BC² माइनस AC² बाय √ऑफ PQ² माइनस PR²। ये आपका यहां तक ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो रेशियो आ रहा है, ये जो रेशियो आ रहा है, वही रेशियो ये भी है क्या। अगर है तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, लेट दिस बी टेकन एज K, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं इसके कि नहीं। तो अगर ये दोनों K के इक्वल हैं तो ये भी K के इक्वल आना चाहिए। ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी K के इक्वल आना चाहिए। तो कैसे आएगा वो देखना है। तो देखो भाई, यहां जो AC है उसकी जगह मैं K टाइम्स ऑफ PR लिख सकता हूं क्या, ये जरा देख लो। AC की जगह K टाइम्स ऑफ PR लिख सकता हूं या नहीं। ये तो मैंने छेड़े नहीं, PQ² और PR² एज इट इज। PQ की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ। BC की जगह अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा K टाइम्स ऑफ PQ, और AC लिखना है तो K टाइम्स ऑफ PR। एक तो लिखोगे। तो अगर मैंने BC लिखा तो BC क्या आएगा आपका, K टाइम्स PQ का होल स्क्वायर माइनस AC अगर आपने लिया तो ये आएगा K टाइम्स PR का होल स्क्वायर। मान लिया ये तो रेशियो है, कोई भी नंबर मान सकते हो। ये रेशियो किसके इक्वल आएगा सर, ये भी तो पहले भी डिनोमिनेटर बढ़ा के लिया है। तो उससे क्या होगा, सर K की वैल्यू थोड़ी बताई मैंने। K तो 1/2 भी लिख सकता हूँ, K को 3/5 भी ले सकता हूँ, K को 5/3 भी ले सकता हूँ। मुझे क्या पता K क्या है। K कोई भी नंबर है, फ्रैक्शन है। ये K आपका 2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है। तो ये रेशियो कुछ भी मेंटेन हो सकता है।
ये मैंने नहीं कहा कि ए आपका 2 या 3 या 4 ही है, नहीं, हाफ भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है। तो ये आपने के लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर और यहाँ आएगा के स्क्वायर पी आर स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ये के स्क्वायर पूरे पे कॉमन आ रहा है या नहीं, तो यहां लिख रहा हूं मैं इसको अंडर रूट के स्क्वायर कॉमन लिया, रह गया पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। के स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आके के हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, ये के इक्वल आ गया। ये किसके इक्वल था, के। तो ये रिजल्ट भी मेरा किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। और अगर ये आ गया तो व्हाट आई विल से इन दिस केस, AC by PR is coming as BC by PQ is same as AB by RQ। और अगर ये आपने प्रूव कर दिया, इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर ट्राइंगल्स। सुनो, हाँ क्योंकि प्रोपोर्शन में होगी, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में, ये साइड इसके प्रोपोर्शन में। As all the three sides are in proportion, their corresponding sides are in proportion, hence the triangles are similar। और अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो अज्यूम कैसे कर लें, क्या कह रहे हैं, तो आप एक बार वो लास्ट वाले स्टेप से वापस बता देंगे क्या, वो तक जब ठीक आपने है? के को ए बी और आर को अज्यूम किया। देखो ये आपने कहा था AC बाई, ये AC, इसको मैंने ये लिखा था कि नहीं लिखा था पहले, मैंने कहा ये रेशियो लेट दिस कम आउट टू बी के। तो अगर आप AC की वैल्यू निकालोगे तो AC किसके इक्वल आएगा, PR इंटू के, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, AC बाई PR इज के, तो AC विल बी के टाइम्स ऑफ PR हो गया। सेम वे BC क्या हो गया, के टाइम्स ऑफ PQ। तो जहां AC आया, ये BC देखो, BC की जगह मैंने लिखा के टाइम्स ऑफ PQ, ये रहा। AC की जगह मैंने लिखा के टाइम्स ऑफ PR। हाँ भाई ठीक है, बोलो भाई। यस सर। अब इसको स्क्वायर किया तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाहर आके के हो जाएगा, ये रहा। ये दोनों टर्म कट जाएंगी तो ये भी के इक्वल आ गया। अब ये दोनों के इक्वल थे, ये भी के इक्वल आ गया, इसका मतलब दे आर इन प्रोपोर्शन। और अगर ये प्रोपोर्शन में आ गए, इसका मतलब ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होंगे। कॉन्करेंट में क्या कहा था आपने, कॉन्करेंट अगर होता था तो क्या कहते थे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल एज वेल एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बट यहां क्या फर्क आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन बट द एंगल्स आर इक्वल। मींस अब आपका ये एंगल किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा, एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी के इक्वल होगा, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के इक्वल। We will say as the triangles are similar, similar ऐसे लिखा जाता है। इसका लिखने के बाद लिख दो therefore triangle ABC is similar to triangle PQR। और अगर ये सिमिलर हैं तो इनके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंगली सेम होंगे, तो एंगल B एंगल Q के इक्वल आएगा। यही आपको प्रूव करना था। ये अगर आपने ट्राइंगल पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन आएगा, ये एनसीईआरटी में है, इसलिए मैंने आपको इसको स्पेशली करवाया है। सर इसको आप दूसरे तरीके से समझा दीजिए, ये वाला थोड़ा कम समझ आया। क्या कह रहे हैं, लाइक सर इसको अब आप एक सिंगल ट्रायंगल वाले वे से भी करा देंगे एक बार। बिल्कुल करा रहा हूँ भाई, करा रहा हूँ, चिंता मत करो। ये वाला थोड़ा कम समझ आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब कॉम्प्लिकेटेड तो बेटा चीजें सीखनी पड़ेंगी,
क्योंकि एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन पूछ लूं तो ये कह दूंगा मैं दोनों ट्राइंगल अलग अलग हैं, तब क्या करोगे आप? और सर ये वाला में था एक साल सर ये सीखेंगे तो छोड़ दो के आ जाएंगे हम। नो सर, लाइक सीखेंगे तो दो ही, बट इसमें चांसेस ज्यादा है गलती करने के। अच्छा, वो मैं बता रहा हूं, मैंने वो मना नहीं किया कि आपको वो नहीं बता रहा हूं, वो बता रहा हूं, वो भी कर। अब ये देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन। This is one triangle we have. Question says angle B and angle Q are acute. तो ये B है और ये Q है, ये acute angles हैं दोनों, ये दोनों मैंने यहाँ ले लिया। ये एंगल आप चाहो तो कुछ भी लिख लो, A लिख लो। And in this case we have sin B equal to sin of Q. ये आपको दिया हुआ है। Then my question is angle B is equal to angle Q, prove करो। करो, ये तो कर सकते हो आराम से। Find out what is sin B, what is sin Q, equate them. अपने आप दो साइड इक्वल आ जाएंगी, corresponding angles will be equal. सर अगर नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, कोई मेंशन नहीं है कि, तो फिर आपकी चॉइस बनती है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो फिर चॉइस आपकी बनेगी। एंड इस चांस अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स हो तो फिर वो बड़े वाले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अगर मेंशन करे तो आप वो भी करो। तो मैंने दोनों क्वेश्चन इसीलिए अलग अलग करा दिए कि कुछ भी मेंशन करे तो आप कर सकते हैं। हाँ भाई, साइन बी की बात करेंगे, ये एंगल बी है तो परपेंडिकुलर ये होगा, दैट मींस ए क्यू बाय हाइपोटेनस बी क्यू इज इक्वल टू साइन क्यू। अगर आप लेंगे ये वाला एंगल तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दैट विल कम ए बी बाय बी क्यू। आपका बी क्यू से बी क्यू कट जाएगा, आई गॉट इट, ए क्यू इज कमिंग इक्वल टू ए बी। ये ए बी रहा और ये ए क्यू रहा। इन अ ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल, what I should have, so sorry, two sides are equal, then their corresponding, their opposite angles are also equal. अगर ये ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मींस व्हाट आई शुड से, एंगल बी इज कमिंग इक्वल टू एंगल क्यू। आद्या क्लियर है? यस सर, मुझे लगा वो डिफरेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 3 cot A is given as 4. 3 cot A given as 4. Question is check whether 1 minus tan square A. सर मैं you repeat. 3 cot A is given as 4. Then check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A. ये कह रहा है ये दोनों इक्वल है क्या, आप बताओ। सर 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A, क्या ये इक्वल है या नहीं है वो आप बताओ।
सर ये राइट एंगल किस पे? राइट एंगल तो आपकी चॉइस है, केवल एंगल ए ही तो दे रखा है, तो कोई भी ट्राइंगल बना लो। एंगल ए एक्यूट है, बस ये बताया इसने। बाकी के लिए तो ये कुछ कह ही नहीं रहा है। या तो बी बना लो या सी बना लो, जैसा आप चाहो वैसा करो। चलिए 3 4 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। सर वो cos स्क्वायर लिखा है ना, और माइनस साइन। माइनस साइन स्क्वायर ए। Cot A coming out to be 4/3। ये रहा ट्राइंगल, ये रहा ए, बी और सी यहां ले लो। ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया। बेस आपका हुआ 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। ये कितना हो जाएगा? 5। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज कमिंग रूट ऑफ 25, दैट इज 5। अब आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो चाहिए tan A, perpendicular by base, तो 3/4। Then we need cos A, base over hypotenuse 4/5, sin of A, perpendicular by hypotenuse। तीनों निकाल लिए, अब वैल्यू डालनी है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूं। 1 minus tan square A by 1 plus tan square A। वन माइनस tan A is 3/4, तो यहाँ आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ भी आ जाएगा 1 plus 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको। 16 minus 9/16। यहाँ भी एलसीएम लिया हमने 16, तो 16 प्लस ऑफ 9। ये 16 से 16 कट गया। 16 minus 9 कितना हुआ भाई? 7। और नीचे कितना आएगा? 25। एक पार्ट आपने निकाल लिया 7/25। अब दूसरी साइड निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos स्क्वायर A मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ये हो गया 16/25 minus 9/25। 25 is our LCM। 16 minus 9। 16 minus 9 कितना हो गया भाई? 7। यस सर, यही आंसर आ रहा है। दोनों साइड सेम आ रहा है? यस सर। That means yes, they are equal। सर आपने वो डायरेक्टली कट कर दिया उनको, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाने का भी तो कुछ होता है ना? क्या कह रहे हैं? अगर दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड होते हैं तो सर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमरेटर में लेके जाने का कुछ होता है ना? हाँ, वो रेसिप्रोकल हो जाता है ना अगर आप वैसे लिखोगे तो। इसको आप लिखोगे 16 minus 9/16 इंटू होगा, तो ये 16/16 प्लस 9 हो जाएगा। ओके सर। मैंने वैसे ही काट दिया आपका, ये अदरवाइज ऐसे काट दो। ठीक है? यस सर। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी ने दिए, वो भी एक बार चेक करो। The value of tan A is always less than 1। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। Value of tan A is always less than 1।
tan A की वैल्यू 1 से हमेशा कम होती है। tan A always come less than 1. Is it true or false? सर फॉल। क्यों? तो ट्रू, क्योंकि वो फ्रैक्शन फ्रैक्शन तो नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रैक्शन तो आपका 15/2 भी आ जाएगा तो फ्रैक्शन है, मैं कब मना कर रहा हूँ, बट वो 1 से बड़ा हो गया। यस फॉल्स क्यों? सर परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर हो सकता है। यस अगर आप tan A निकालेंगे तो ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपका बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो क्या कहीं ऐसा लिखा है कि परपेंडिकुलर बड़ा होना चाहिए या बेस बड़ा होना चाहिए? कहीं नहीं लिखा हुआ। समटाइम परपेंडिकुलर इज ग्रेटर, समटाइम बेस इज ग्रेटर। सो मुझे नहीं मालूम ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? वी आर नॉट श्योर कि ये ग्रेटर होगा, कुछ केस में ग्रेटर होगा, कुछ में स्मॉलर होगा। जहां आपका परपेंडिकुलर बड़ा है बेस से तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और अगर आपका बेस बड़ा है परपेंडिकुलर से तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है हमारी। अगर मैं कहूं साइन ए इज ऑलवेज लेस देन 1, अब बोलो क्या ये सही है या गलत है? साइन ए इज ऑलवेज लेस देन 1। यस सर। होगा क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और आपको मालूम है हाइपोटेनस इज ऑलवेज कम्स ग्रेटर देन द परपेंडिकुलर। तो जब हाइपोटेनस बड़ा है तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो ये क्वांटिटी हमेशा हमारी लेस देन 1 आएगी, 1 से छोटी आएगी, क्योंकि ये 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। व्हाट अबाउट योर कॉसे? कॉसे को क्या बोलोगे? ये भी क्या हो सकता है, 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? बोलो भाई। छोटा होगा 1 से। यस, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस है, नीचे हाइपोटेनस है तो ये 1 से छोटा होगा। अगर मैं कहूं कॉसेक ए, अब बोलो इसमें आएगा हाइपोटेनस बाय ग्रेटर देन 1। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होगा तो कौन सा बड़ा होगा? इसमें हाइपोटेनस बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो आपको करना क्या है, ये चेक कर देना है P/H है या H/P है, जो भी आपका रिलेशन आ रहा है उसमें आपको केवल एक पता है कि हाइपोटेनस हम सबसे बड़ा होगा। हाइपोटेनस के बराबर ना तो परपेंडिकुलर हो सकता है ना बेस हो सकता है, बट परपेंडिकुलर बेस आपस में कुछ भी बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां कुछ भी हो सकता है। इज दैट ओके और नो? ये पहला स्टेटमेंट था जो आपने कहा फॉल्स है। फिर कह रहा है sec A is 12/5, इज इट पॉसिबल? sec A क्या 12/5 पॉसिबल है? हो सकता है। यस सर। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनस हाइपोटेनस तो अपने आप बड़ा होना ही होना है। अगर उसने ये लिखा होता नो सर। अब नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये हाइपोटेनस होता और ये बेस होता। अरे हाइपोटेनस 5 कैसे हो सकता है जब बेस 12 है? आद्या क्लियर है? यस सर, यस सर की हाँ। खो गए? कहाँ खो गए? नो सर वो अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। cot A is product of cot and A। सर may you repeat? वो कह रहा है cot A is a product of cot and A। नो सर। cot A अलग नहीं है। cot A क्या है? आपका बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो है और कुछ नहीं है। cot A में cot और A अलग नहीं होता है। cot किस एंगल का ले रहे हैं? A का ले रहे हैं, तो ये एक सिंगल टर्म है। डोंट सेपरेट देम कि cot अलग निकल आएगा और A अलग निकल आएगा, या sin अलग निकल आएगा और A अलग निकल आएगा, ऐसा नहीं। ये चीज सर A तो रिप्रेजेंट करता है ना कि कौन सा एंगल है।
क्या कह रहे हैं? ए रिप्रेजेंट करता है ना कौन सा एंगल है। हाँ, ये तो एंगल देता है और ये आपको रेशियो बताता है कि कौन सा रेशियो लोगे, हाइपोटेन्यूज बेस लोगे या बेस परपेंडिकुलर लोगे, वो तो ये बताएगा और एंगल ये बताएगा। ये दोनों मिक्स होके ही पूरी टर्म बनती है, नहीं तो कुछ भी नहीं आता। साइन थीटा 4/3 हो सकता है क्या? नो सर। नहीं सर, क्योंकि नहीं हो सकता, क्योंकि ये होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 3 नहीं हो सकता जब ये 4 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपकी पहली एक्सरसाइज मैंने एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री की खत्म कर दी है। Cosec is abbreviation used for cosecant। ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, फुल फॉर्म लिख सकते हो भाई, उसने पूरे नंबर दिए, मैं बता देता हूं। साइन को तो साइन लिखता है SINE, जो साइन थीटा लिखते हैं उसमें साइन होता है SINE। कॉस की फुल एब्रिविएशन होता है कोसाइन, कॉस आपका कोसाइन होता है, ठीक है। टैन टेंजेंट। टेन होता है टेंजेंट के लिए। कॉसेक होता है कॉसेकेंट के लिए। COSECANT, राइट। और आपका कॉट होता है कॉटेंजेंट। ये इनके एब्रिविएशंस हैं जो आनी चाहिए आपको, कहीं पूछ ले तो आना चाहिए। सेक होता है सेकंड। तो ये भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है, आपको आना चाहिए। पहली एक्सरसाइज आप खत्म कर लेंगे और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लीज कल पूछ लेना। बाद में जाके सबसे ज्यादा कहते हो ट्रिग्नोमेट्री सबसे डिफिकल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट आने चाहिए, बहुत आसान है, कहीं कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना। चलिए वी आर एंडिंग द क्लास। थैंक यू।